इस झोले में जो आप देख रहे हैं वो कोई सामान नहीं, एक भाई की बेबसी और उसकी मरी हुई बहन की हड्डियां हैं। झोले में बंद ये हड्डियां किसी अपराध का सबूत नहीं बल्कि एक भाई की बेबसी का वो आखिरी रास्ता है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उड़ीसा के क्योंझर जिले से आई ये तस्वीरें हमारे समाज की उस कड़वी सच्चाई को बयां करती हैं जिसे हम अक्सर डिजिटल इंडिया की चकाचौंध में भूल जाते हैं। बैंक के काउंटर पर एक आदमी खड़ा है, ना कोई पासबुक ना कोई फॉर्म, हाथ में है अपनी सगी बहन का कंकाल। इस बेबस भाई का नाम है जीतू मुंडा, 50 साल का एक आदिवासी जिसे बैंक की फाइलों ने इतना मजबूर कर दिया कि उसने अपनी बहन की लाश निकाल ली। जीतू की बड़ी बहन कलरा मुंडा की मौत इसी साल 26 जनवरी को हुई थी। कलरा के खाते में जमा थे सिर्फ 20,000। यह अकाउंट था उड़ीसा ग्रामीण बैंक की मलीपोसी ब्रांच में। बहन की मौत के बाद जीतू बैंक गया, गिड़गिड़ाया कि उसे पैसे चाहिए, लेकिन जीतू अनपढ़ है, उसे नॉमिनी और सक्सेशन जैसे कानून नहीं पता थे। जीतू का कहना है कि बैंक ने उससे बार बार एक ही बात कही, अकाउंट होल्डर को लेकर आओ तभी पैसे मिलेंगे। अब जीतू को ये नहीं पता था कि मरे हुए इंसान को बैंक नहीं लाया जा सकता। उसे लगा कि बैंक सबूत मांग रहा है कि बहन सच में मर गई है। सोमवार को उसने आखिरी कदम उठाया, अपनी बहन की कब्र खोदी, कंकाल निकाला और बैंक के काउंटर पर पटक दिया ताकि बैंक को सबूत मिल जाए। बैंक के सूत्रों ने मीडिया को बताया कि समस्या ये थी कि कलरा मुंडा के अकाउंट में जो नॉमिनी था उसकी भी पहले मौत हो चुकी थी। बैंक कानूनी पेचीदगियों में फंसा था, लेकिन पटना थाने के आईआईसी किरण प्रसाद साहू का कहना है कि बैंक अधिकारी जीतू को सही प्रक्रिया सरल भाषा में समझा नहीं पाए। एक अनपढ़ आदिवासी के लिए वो नियम किसी पहाड़ जैसे थे। पुलिस की मौजूदगी में कंकाल को वापस दफनाया गया है और अब प्रशासन ने आदेश दिया है कि जीतू को जल्द से जल्द पैसे मिल जाएं। पर सवाल यह है क्या पैसे मिलने के बाद वो रूह वापस चैन से सो पाएगी जिसे बैंक के चक्करों में जगा दिया गया। दोस्तों, आज जान लीजिए कि अगर किसी की मौत हो जाए तो पैसे निकालने का सही तरीका क्या है ताकि आपको ये दिन देखना ना पड़े। अगर नॉमिनी है तो काम आसान है, लेकिन अगर नॉमिनी नहीं है या मर गया है तो आपको लीगल हेयर क्लेम करना होता है। 20,000 जैसी छोटी रकम के लिए बैंक को सिर्फ एक इंडोमिनिटी बॉन्ड और एनओसी लेकर मदद कर देनी चाहिए थी। ये कहानी सिर्फ 20,000 की नहीं है, ये उस फासले की है जो हमारे नियम और हमारे गांव के आखिरी आदमी के बीच आज भी बना हुआ है। अगर बैंक के बाबू थोड़ा दिल दिखाते तो ये नौबत नहीं आती। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में लिखिए और इस सच को शेयर करें। सच के साथ खड़े रहने के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।